ओके बच्चे लोग, चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। तो देखिए हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंटेंसी के बारे में। तो अकाउंटेंसी में हम लोग पर्सनल अकाउंट कंप्लीट कर चुके हैं, रियल अकाउंट कंप्लीट कर चुके हैं। सबको समझ में आया कि नहीं आया? अभी मैं बोलूँ परचेस ऑफ गुड्स फॉर बाय कैश, परचेस गुड्स बाय कैश, बोलो बेटा क्या एंट्री करोगे? हाँ टू गुड्स अकाउंट, हाँ सोच के बोलेगा बेटा तो सही बोलेगा। अच्छा सेल्स ऑफ गुड्स बाय कैश, बोलो एंट्री। सोचो क्या आ रहा है क्या जा रहा है, सोचो। शाबाश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, गुड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको पर्सनल अकाउंट और क्या क्लियर कर दिया था, रियल अकाउंट। ठीक, आज बारी है ऐसे ट्रांजैक्शन जो पर्सनल अकाउंट प्लस रियल अकाउंट दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दोनों को। तो सर ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं जो दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर्सन भी रिप्रेजेंट होगा और रियल अकाउंट भी रिप्रेजेंट होगा? तो ऐसे ट्रांजैक्शन को बच्चों हम लोग बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है उधार ट्रांजैक्शन। जो उधार में ट्रांजैक्शन होते हैं ना, उधार लेन देन जो होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, उधार ट्रांजैक्शन होते हैं। उधार लेने देने में ऐसा होता है। तो ऐसे केस में पर्सनल और रियल दोनों का रूल लगता है। तो मतलब हम लोग दोनों चारों रूल को लेके चलेंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और रियल अकाउंट का क्या रूल था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये वाले रूल हुआ करते थे, याद है कि नहीं? ठीक है, इस तरह से चीजें होती है। ठीक है, चलो अब मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ तुम लोग को। ठीक है, देखो जैसे मैं बोलूंगा एग्जांपल एक, परचेस ऑफ मशीन फ्रॉम राम बाय क्रेडिट। परचेस ऑफ मशीन फ्रॉम राम बाय क्रेडिट। देखो क्या बोल रहा है, आपने राम से मशीन खरीदा। क्या खरीदा बेटा? राम से मशीन खरीदा, कैश में नहीं खरीदा। कैसे खरीदा? उधार में खरीदा। अब इमेजिन करो, अब क्या करो, इमेजिन करो ये तुम हो। सोचो तुम्हारे पास क्या आ रहा है, जल्दी बताओ। मशीन आ रहा है सर हमारे पास। सोचो तुम्हारे पास से क्या जा रहा है? सर कुछ नहीं जा रहा है। सर मशीन आ रहा है लेकिन कुछ जा नहीं रहा है। तो ऐसे केस में क्या एंट्री करोगे? क्या सिखाया हूं, जो आए उसको क्या करो। क्या आ रहा है बताओ जल्दी, क्या एंट्री बनेगा? मशीन अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री बनेगा? मशीन अकाउंट डेबिट। अब बोलो क्या जा रहा है आपके पास से? कुछ नहीं जा रहा है। तो बंदे का नाम आ जाएगा। क्या नाम है सामने वाले का नाम? टू राम से अकाउंट। क्या लिख देना? टू राम से अकाउंट। कैश की जगह बंदे का नाम आ जाएगा। नहीं आया समझ में? आ गया, वेरी गुड। चलो आगे देखें। हाँ जी बोलिए। हाँ होगा, ठीक। आगे देखें, इसके बाद नेक्स्ट। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट, परचेस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम रवि बाय क्रेडिट। चलो कौन एंट्री बताएगा, जल्दी बताओ। सोचो क्या आ रहा है तुम्हारे पास, जल्दी सोचो। बिल्डिंग आ रहा है, क्या एंट्री होगा बोलो? हाँ बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ओके बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। अब कुछ जा रहा है क्या बेटा? नहीं सर कुछ नहीं जा रहा। तो क्या लिखेंगे? टू रवीज अकाउंट। बंदे का नाम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बंदे का नाम। क्या बोलते हो, सही बात है कि नहीं? जल्दी बोलो। अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मजा आया? ठीक, आगे बढ़े। नंबर 3, परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम वंस। चलो बताओ बेटा क्या एंट्री बनेगी, जल्दी बताओ। सोचो क्या आ रहा है क्या जा रहा है, एंट्री करो। अच्छा इसमें क्लियर नहीं किया, देखो परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम वंस क्लियर किया क्या, नगद है कि उधार है? जब क्लियर ना करे तो उधार माने करो। क्या मानोगे? उधार। चलो बताओ जल्दी बताओ। शाबाश, परचेस अकाउंट डेबिट टू वंस अकाउंट। अब लॉजिक मत लगाया करो ना, यहाँ पे ऐसा हुआ तो इधर पे हमेशा टू हो जाएगा, ऐसा मत करे करो, सोच के बनाया करो। जो आया डेबिट करो, जो गया क्रेडिट करो। ठीक है, क्या एंट्री बनेगा? क्या लिखेंगे अपन लोग? परचेस अकाउंट डेबिट टू वंस, क्योंकि गुड्स को गुड्स नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? परचेस बोलते। शाबाश, वंस अकाउंट। क्लियर हुआ कि नहीं हो बेटा? डन। चलो नेक्स्ट पेज में आ जाए। चलो नेक्स्ट पेज में आते हैं। अच्छा होमवर्क भी दे देते हैं आप लोगों को। परचेस वाला सिखाया कि नहीं सिखाया? अभी परचेस के 10 क्वेश्चन बनाओगे उधार वाले, जैसे कल बनाए ना कैश वाले, वैसे उधार बना के लाओगे। बनाओगे तो ही समझ में आएगा। अभी बनाए तो प्रैक्टिस आया ना, कॉन्फिडेंस। ठीक, चलो हाँ उधार वाला बनाना है। ठीक है, 10 क्वेश्चन परचेस वाले, उधार वाले।
ठीक है, 10 वाले 10 क्वेश्चन खुद से क्रिएट करना परचेस वाले। चलो उसमें गुड्स को भी शामिल कर लेना ना। चलो और एक देता हूं एग्जांपल, मैं बोलता हूं सेल्स ऑफ लैंड टू विराज बाय क्रेडिट। विराज को हमने लैंड बेचा, वो भी उधार में। कोई बता सकता है एंट्री क्या होगा? हाथ उठाना जो बता सकता है। ट्राई कर सकते, बोलो। सही है, तो सोचो क्या आ रहा है सर? कुछ नहीं आ रहा है, बंदे का नाम डाल दो। क्या जा रहा है सर? लैंड जा रहा है, टू लैंड अकाउंट, खत्म कहानी। उधार ट्रांजैक्शन ऐसी है, ठीक है। क्या आ रहा है सर? कुछ नहीं आ रहा है, सीधा बंदे का नाम डालो। क्या लिखो? विराज अकाउंट डेबिट टू क्या जा रहा है? लैंड जा रहा है, टू लैंड अकाउंट। समझ में आया? ओके, नंबर 5, सेल्स ऑफ गुड्स टू श्रेया। सेल्स ऑफ गुड्स टू श्रेया। चलो बताओ, एंट्री बताए। हाँ बोलो। हाँ, श्रेया अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। श्रेयाज अकाउंट डेबिट टू क्या आ रहा है सर? कुछ नहीं आ रहा, बंदे का नाम डालो। क्या जा रहा है सर? गुड्स जा रहा है। किस प्रूफ में जा रहा है? सेल्स के फॉर्म में जा रहा है। क्या लिखेंगे? श्रेयाज अकाउंट डेबिट, श्रेयाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इतने आसान भाषा में और इतने सिंपल तरीके से, इतने जल्दी कोई भी आपको जर्नल एंट्री नहीं सिखा सकता जितने जल्दी आप लोग फटाफट सीख जा रहे हो। समझ में आया सब बच्चे लोग को कि नहीं आया? आ गया? चलो समझ में आया? तो सेल्स के भी 10 क्वेश्चन बना लोगे, होमवर्क है, चलेगा? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, क्रेडिट वाले सिर्फ क्रेडिट वाले, ठीक है। चलो अभी सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, इधर समझो। देखो समझो, देखो समझो इधर। मैंने आप लोग को पढ़ाया था, याद होगा, गुड्स को हमेशा किस नाम से डिनोट करना सिखाया था? या तो परचेस बोलना, या तो क्या बोलना? सेल्स बोलना। ये सिखाया था कि नहीं सिखाया था? लेकिन गुड्स जब रिटर्न हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा बेटा? गुड्स अगर रिटर्न हो रहा होगा, वापसी हो रही होगी गुड्स, तब गुड्स को गुड्स मत बोलना। क्या बोलना? रिटर्न। अब देखो, गुड्स के जो रिटर्न होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है परचेस रिटर्न। क्या होता है? परचेस रिटर्न, यानी खरीदा हुआ माल वापस होना, खरीदा हुआ माल। और एक होता है सेल्स रिटर्न। क्या होता है? एक सेल्स रिटर्न। देखो अभी सेल्स रिटर्न होता है, देखो इसमें क्या होता है समझना। सेल्स रिटर्न समझो, एक तो परचेस रिटर्न होता है या फिर क्या होता है? सेल्स रिटर्न। अब देखो परचेस रिटर्न में क्या होता है, सुनो। ये आप हो, ये कौन है? आप हो, ठीक है, आप हो। आपने कोई माल खरीदा था, उस माल आपको पसंद नहीं आया, आपने इस पर्सन को माल वापस कर दिया। और जिस पर्सन को आप माल वापस कर रहे हो कौन है? आपका क्रेडिटर है कि नहीं है? सिखाया था जिससे आप उधार में माल खरीदते हो तुम्हारा क्या होता है? अच्छा, अकाउंटेंसी में एक चीज याद रखना, हम लोग कभी भी नगद खरीदी हुई चीज को वापस नहीं कर सकते। उधार खरीदी हुई चीज का ही वापसी होता है, मान के चलते इसमें, ठीक है। उधार खरीदी हुई चीज का वापसी होता है, मान के चलते हैं। तो आपने माल इस आदमी को क्या कर रहे हो? वापस कर रहे हो। वापस करो, रिटर्न कर रहे हो। क्या कर रहे हो यहाँ पे? गुड्स को रिटर्न कर रहे हो। आप किसी और को रिटर्न कर रहे हो, क्या है आपके लिए? परचेस रिटर्न। क्या है? इसका और एक नाम है पता है इसको, इसी के लिए एक तो परचेस रिटर्न बोलते हैं या फिर इसको रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक और नाम है, क्या बोलते हैं? रिटर्न। एग्जाम में आपको रिटर्न आउटवर्ड लिख के देगा, पता है तुम लोग को? कभी परचेस रिटर्न लिख के नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है कि बच्चे परचेस रिटर्न बोलेंगे बच्चा खट से समझ जाएगा, रिटर्न आउटवर्ड बोलेंगे बच्चों कंफ्यूज होगा। रिटर्न आउटवर्ड, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको कंफ्यूजन होगा क्या? नहीं। रिटर्न आउटवर्ड। आउटवर्ड क्यों? क्योंकि आपके पास से माल बाहर जा रहा है। देखो ना, आपके पास से माल जा रहा है मतलब आउटवर्ड है, बाहर जा रहा है ना, मतलब परचेस रिटर्न है। समझ में आ रहा है? दूसरा होता है सेल्स रिटर्न। दूसरा क्या होता है? सेल्स रिटर्न। देखो ये आप हो, हाँ ये आप हो, ठीक है, ये आप हो और ये आपका कस्टमर है। आपने इसको माल बेचा, इसको माल पसंद नहीं आया, अब ये माल वापस कर रहा है। बोलो माल आ रहा है कि जा रहा है आपके पास? आ रहा है। इसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है बात समझ में? रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? आ गया, ठीक है। तो देखो, तो जैसे कि आपको पता चला, जो रिटर्न ऑफ गुड्स होता है, रिटर्न ऑफ गुड्स दो प्रकार का होता है। एक होता है बेटा आपका कौन सा रिटर्न?
परचेस रिटर्न होता है, और एक कौन सा रिटर्न होता है, सेल्स रिटर्न, जिसके और भी नाम है आप सबको पता है। ठीक, अब देखो, अगर मान लीजिए कभी भी गुड्स रिटर्न कर रहे होगे, जब परचेस रिटर्न की बात आएगी, देन गुड्स विल बी डिनोटेड एज परचेस रिटर्न अकाउंट। किस नाम से डिनोट करोगे गुड्स को, परचेस रिटर्न के नाम से डिनोट करोगे। आया बात समझ में कि नहीं आया? जब कभी भी गुड्स को रिटर्न कर रहे होगे, गुड्स आपके पास से जा रहा होगा, तो गुड्स को गुड्स मत बोलना, क्या बोलोगे, परचेस रिटर्न बोलोगे। क्या बोलोगे, परचेस रिटर्न। ठीक उसी प्रकार गुड्स विल बी डिनोटेड एज सेल्स रिटर्न अकाउंट। जब गुड्स आप वापस करोगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है, तब गुड्स वापस करोगे, तो देखो इसमें क्या लिखा रहेगा, यहां लिखा रहेगा गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर बोली तो क्रेडिटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिसने आपको माल बेचा था, मतलब आपने जिससे माल खरीदा था, उसको आप माल वापस करो। टू, क्या वर्ड लिखा रहेगा, टू। जैसे टू लिखा रहेगा समझ जाना परचेस रिटर्न है। क्वेश्चन पढ़ोगे ना, टू लिखा रहेगा समझ जाना कौन सा है, परचेस रिटर्न है। और अगर मान लो क्या लिखा रहेगा क्वेश्चन में, गुड्स रिटर्न फ्रॉम, वहां फ्रॉम लिखा रहेगा या फिर क्या लिखा रहेगा, बाय। गुड्स रिटर्न फ्रॉम या बाय कस्टमर या डेटर, कस्टमर या फिर डेटर लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा वहां पे, डेटर, कस्टमर या फिर डेटर्स लिखा रहेगा। समझ जाइएगा कि माल सेल्स रिटर्न है। क्या है? अब एंट्री क्या बनेगी, अब अपन जर्नल एंट्री सीखते। चलो अब मैं तुम लोगों को जर्नल एंट्री सिखाता हूँ, ठीक है। जर्नल एंट्री क्या बनेगी, सोचो। देखो, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, आप रिटर्न कर रहे हो सप्लायर को गुड्स, आप सप्लायर को गुड्स रिटर्न कर रहे हो। सोचो क्या आ रहा है, सोचो। कुछ नहीं आ रहा है, बंदे का नाम आएगा। और बंदे का नाम क्या है, और बंदे का नाम तो दिया नहीं है, वहां क्रेडिटर बोल लो। हाँ, नहीं बोला ना, पैसा क्यों देगा? अगर आप नगद खरीदे हो तो गुड्स रिटर्न नहीं होता। अकाउंटेंसी में नगद खरीदे बेचे हो तो गुड्स रिटर्न नहीं होता। रियल लाइफ में हो जाता है, अकाउंटेंसी में नहीं मानते, पढ़ाई लिखाई में नहीं मानते, नहीं होगा ऐसा, कोई सिचुएशन नहीं आएगा जब तक पढ़ोगे, ठीक है। रियल में हो जाता है, वो अलग चीज है, यहाँ की बात कर रहे हैं। पढ़ाई में ऐसा, पढ़ाई में मानते हैं गुड्स, उधार लेन देन का ही गुड्स रिटर्न होता है। नगद बेच दिया उसके बाद कोई रिटर्न रूल ही नहीं है, ये एक मानने के तरीका है। क्लियर हुआ? ठीक, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। सोचो क्या आ रहा है, सर कुछ नहीं आ रहा है। आपने गुड्स रिटर्न किया, क्या आपके पास कुछ आ रहा है? नहीं, बंदे का नाम आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक, अब सोचो क्या जा रहा है, रिटर्न करो, क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है। तो गुड्स को टू गुड्स नहीं लिख सकते, क्या लिखोगे यहाँ पे, टू परचेस रिटर्न अकाउंट। क्या लिखना बेटा, टू परचेस रिटर्न अकाउंट। क्या लिखोगे, टू परचेस रिटर्न अकाउंट। सबको समझ में आया कि नहीं आया? आगे ऐसे एंट्री करोगे। क्लियर हुआ बात की नहीं हुआ? हाँ लिख सकते, सप्लायर या नाम दिया हो तो नाम लिख देना। नहीं आया समझ में? आया नहीं आया? एक बार और बताऊं क्या बोल रहा, देखो, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, आपने गुड्स रिटर्न किया। सोचो, इमेजिन करो, क्वेश्चन मत देखो, सोचो, इमेजिन करो, तुम गुड्स रिटर्न कर रहे हो। सोचो तुम्हारे पास क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, बंदे का नाम डाल दो। सोचो क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है, बोलो गुड्स जा रहा है, तो गुड्स करोगे, गुड्स को क्रेडिट करोगे, बट किस रूप में जा रहा है गुड्स, परचेस रिटर्न में। तो गुड्स को गुड्स मत बोलना है, क्या बोलना, परचेस रिटर्न। रूल है, आया बात समझ में? एक प्रिंसिपल रूल है कि आपको यहाँ पे क्या लिखना है, परचेस रिटर्न लिखना है। डन? ठीक, आगे बढ़े बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं, अभी तुम ही बताना, मैं नहीं बताऊंगा। चलो इसमें क्या हो रहा है, बोलो, गुड्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर या डेटर। अब बताओ तुम्हारे पास क्या हो रहा है, तुम बताओ क्या हो रहा है। गुड्स आ रहा है, वेरी गुड, गुड्स आ रहा है, तो आने वाले को क्या करते हैं, डेबिट। लेकिन गुड्स को डेबिट करेंगे, लेकिन गुड्स को डेबिट नहीं कर सकते, रूल है भाई। गुड्स को क्या बोलेंगे यहाँ पे, सेल्स रिटर्न। तो क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू। अब क्या जा रहा है, सोचो, कुछ नहीं जा रहा है, तो बंदे का नाम डाल दो, टू डेटर्स अकाउंट। क्या डाल देना, टू डेटर्स अकाउंट। नहीं आया समझ में? हाँ, कस्टमर भी डाल सकते हो, दिमाग में बैठा लो। परचेस रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगा, परचेस रिटर्न हमेशा एंट्री में क्या होगा, क्रेडिट होगा, और सेल्स रिटर्न ऑलवेज एंट्री में डेबिट होगा। ऐसे भी आप लोग एंट्री बना सकते हो, कभी कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। अगर परचेस रिटर्न है तो कंफर्म है कि परचेस रिटर्न क्रेडिट होगा, तो डेबिट कौन होगा, कस्टमर का नाम। और अगर सेल्स रिटर्न क्या हो रहा है, डेबिट, तो क्रेडिट कौन होगा,
ऐसे भी याद कर सकते हो, बाकी सिखा दिया। नहीं आया समझ में? आगे अच्छे समझ में कि नहीं आया? ठीक है, ठीक है। अब देखो, चलो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, घर से बना के लाना। जैसे मैं बोलूंगा गुड्स रिटर्न टू राहुल, गुड्स रिटर्न टू राहुल। बताओ इसकी क्या एंट्री बनेगी, जल्दी बताओ। पहले तो पहचानो कैसा रिटर्न है। राहुल अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। नहीं समझ में आया? अरे भाई पहले पहचानो कैसा रिटर्न है, परचेस रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है, पहचानो। परचेस रिटर्न है, हाँ ठीक है। अब सोचो क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, बंदे का नाम आ जाएगा। क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है, किस फॉर्म में जा रहा है, परचेस रिटर्न टू परचेस रिटर्न। राहुल अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। अब समझ में आया? हाँ टू, ये देखो यहाँ फ्रॉम या बाय लिखा रहा है, टू लिखा रहा है, समझ जाओ परचेस रिटर्न है। बाय या फ्रॉम लिखा रहा है, समझ जाओ क्या है, सेल्स रिटर्न है। नहीं समझे? और टू को छोड़ो यार, इतनी इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो बचपन से, इतना नहीं पता है क्या? क्या लिखा, फीलिंग समझो ना क्वेश्चन को। क्या लिखा क्वेश्चन में? गुड्स रिटर्न टू, टू मतलब हम किसी और को रिटर्न कर रहे हैं, और फ्रॉम लिखता मतलब वहां से आ रहा है, बात खत्म। उसमें कहाँ कैसे पता चलेगा सर? है शरण में आया? बनेगा? एक और क्वेश्चन दे देता हूँ। गुड्स रिटर्न फ्रॉम अंकिता, बना लोगे? ठीक है। गुड्स रिटर्न टू वंश, गुड्स रिटर्न फ्रॉम आकांक्षा। ठीक है, ऐसे करके बनाएंगे। ठीक है, बना लोगे? चलो, कोई दिक्कत है तो बोलो, बोलो बेटा जल्दी बताओ, कोई दिक्कत है? ओके। तो देखो मैंने कल लास्ट क्लास में आपको थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ाया था। पहला याद करो, पर्सनल अकाउंट, क्लियर हो गया। दूसरा मैंने रियल सिखाया, क्लियर हो गया। आज बारी किसकी है? नॉमिनल अकाउंट। किसकी बारी है? नॉमिनल। आज मैं सिखाऊंगा तुम लोग को नॉमिनल अकाउंट। क्या सिखाऊंगा? अब मैं सिखाऊंगा तुम लोग को नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, देखो सुनना, नॉमिनल अकाउंट सुनना। ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो किसी खर्चे को रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा? खर्चे को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर लॉस को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? लॉस को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर कोई इनकम को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर कोई प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा। समझ जाना वो कौन से रूल में आएगा? नॉमिनल। और इसका रूल ये कहता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। ये इसका रूल है। समझ में आ गया? जो भी खर्चे होंगे उसको डेबिट करना, जो भी इनकम होंगे उनको क्या करना? क्रेडिट। नहीं आया समझ में? और थोड़ा सा इसमें टच पता है किसका मिक्सचर रहता है? थोड़ा सा रियल अकाउंट का मिक्सचर रहता है इसमें। क्या किसका मिक्सचर रहेगा? रियल अकाउंट का भी थोड़ा सा मिक्सचर रहता है इसमें। ठीक है, अब कैसे समझाता हूं। पहले तो जानो एक खर्चा होता है क्या, एक्सपेंसेस क्या होता है। पहले ये समझो कि एक्सपेंसेस क्या होता है, और पढ़ाया भी हूं मैं, पहली क्लास में पढ़ाया था, याद करो एक्सपेंसेस के बारे में। क्यों लिखूं मैं, बताया था एक्सपेंसेस के बारे में, बताया था कि नहीं बताया था? जब आप खर्चा करते हो तो दो प्रकार के खर्चे होते हैं। जब कोई एसेट्स खरीदते हो वो भी एक खर्चा है, पढ़ाया था। अगर कोई खर्च करते हो तो वो भी एक खर्च है। जैसे कि आप अगर मान लो कोई बिल्डिंग खरीद रहे हो, वो भी एक खर्च है। और आप बिल्डिंग का किराया दे रहे हो, रेंट दे रहे हो, वो भी एक क्या है? खर्च है। खर्च तो दोनों है बॉस। लेकिन कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि वो सचमुच एक्सपेंसेस है? एक्सपेंसेस का डेफिनेशन अलग होता है। जब अपन खर्चे करते तो आप ये देखिए कि जो खर्चे कर रहे हो उसमें बेनिफिट आपको कितने समय तक मिल रहा है। अगर लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल रहा है तो फिर वो खर्चा नहीं है। सुन रहे हो ना? अगर वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल रहा है वो खर्चा नहीं है, फिर वो एसेट्स है। क्या बन जाएगा वो? एसेट्स है। खर्चा किसको बोलेंगे? जिसका बेनिफिट शॉर्ट टर्म में हो। कैसा हो? शॉर्ट टर्म, मतलब वो बेनिफिट आपको 1 साल या 1 साल से कम समय के लिए मिल रहा है, फिर से आपको देना पड़ेगा, वो खर्चा है। जैसे स्कूल का फीस देते हो, बताओ खर्चा है कि नहीं है? एक्सपेंसेस है ना? ठीक है। पेन कॉपी खरीदते हो, बताओ क्या है? एक्सपेंसेस है कि नहीं है? ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हो, क्या है ना? सैलरी वगैरह देते हो किसी को, वेजेस देते हो, क्या है? समझ में आ रहा है बात की नहीं आ रहा है? आया समझ में? ठीक, चलो मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखो
जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं बोलूंगा वेजेस, ऐसा बहुत सारे खर्चे होते हैं, पहले खर्चे का एग्जांपल देख लो। खर्चे में क्या क्या आता है, देखो मैं खर्चे का एग्जांपल लिख देता हूँ, ठीक है। ये सब खर्चे हैं, ये सब क्या है, खर्चे हैं। जैसे कि नंबर 1 देखो, नंबर 1 जैसे वेजेस पेड, वेजेस मतलब होता है मजदूरी, लेबर। वेजेस पेड करोगे, खर्चा है ना। आप ही लोग बोलना सर लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, सब शॉर्ट टर्म है कि नहीं बताओ जल्दी, शॉर्ट टर्म है, ठीक है। इसके बाद मैं बोल रहा हूँ, आप व्यापार हो ना, बिजनेस हो, ठीक है। सैलरी पेड, बोलो खर्चा है कि नहीं, खर्चा है, ठीक है। सैलरी पेड, और क्या बोल रहा हूँ, रेंट पेड, रेंट पेड करते हो ना, ये भी खर्चा है। किसी प्रकार का बिल, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, वाटर बिल हो, कुछ भी बिल हो, ठीक है, खर्चा है कि नहीं है। इसके अलावा प्रिंटिंग और स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के खर्चे, खर्चा है कि नहीं बोलो, ठीक है। और क्या खर्चा हो सकता है, लीगल एक्सपेंसेस, मतलब कोर्ट कचहरी के खर्चे। और बिजनेस के कौन से खर्चे हो सकते हैं बताओ, कैरेज, कैरेज मतलब होता है भाड़ा, कैरेज मतलब क्या होता है, भाड़ा, कैरेज एक्सपेंसेस, भाड़ा। फ्रेट, फ्रेट भी भाड़ा ही होता है, फ्रेट भी क्या होता है, भाड़ा होता है, फ्रेट, फ्रेट भी क्या होता है, भाड़ा ही होता है। तो ये सब खर्चे ही नहीं है, ठीक है। कमीशन पेड करोगे, क्या करोगे, कमीशन, ये सब क्या है तुम्हारे लिए, खर्चे। समझ में आया कि नहीं आया। तो जब भी कभी क्वेश्चन लिखा रहा है, जैसे वेजेस पेड लिखा रहा है, खर्चे, ठीक है, खर्चे में से क्या होते हैं, डेबिट। सोचो खर्चे क्या होते हैं, डेबिट। जब इसकी जर्नल एंट्री बनाओगे तो क्या एंट्री बनेगा, जर्नल एंट्री बनाओगे क्या एंट्री बनेगा, कभी भी जो खर्चे का नाम आएगा उसको लिख देना, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। जो भी खर्चे का नाम रहेगा उसको डेबिट करना है, क्योंकि खर्चा हमेशा डेबिट ही होगा। रियल अकाउंट वाला रूल नहीं लगेगा भाई, याद रखना, खर्चा हमेशा क्या होगा, डेबिट। और देखो खर्चा दे रहे हो, तुम्हारे पास क्या कैश जा रहा है कि आ रहा है, जल्दी बताओ, तो कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। कैश आए तो डेबिट, जाए तो, यहाँ कैश आ रहा है कि जा रहा है, खर्चे में जा रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्या हो जाएगा, कैश क्रेडिट। नहीं आया समझ में, ऐसे एंट्री करना है खर्चे का, समझ में आ रहा है। कोई भी खर्चे का नाम लिख देना और कैश क्रेडिट कर देना, क्योंकि कैश जाएगा। अब जैसे मैं बोलूंगा वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, बोलो खर्चा है कि नहीं है, बोलो क्या एंट्री बनेगा, वेरी गुड, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ लिखेंगे वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश जा रहा है, खर्चे में कैश जाता है भाई, आता नहीं है। बात समझ में आई। इसकी क्या एंट्री करोगे जल्दी बताओ, सैलरी की, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, शाबाश। इसकी एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसकी एंट्री, बिल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसकी एंट्री। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सबको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अच्छा और एक देता हूँ मैं तुम लोग को, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। एक और एग्जांपल देता हूँ तुम लोग को, मैं बोलता हूँ सैलरी पेड टू सतीश, सैलरी पेड टू सतीश, जल्दी बताओ इसकी क्या एंट्री बनेगा, जल्दी बताओ। अच्छा आप बताओ, हाँ सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश सतीश अकाउंट। कुछ भी मत बोलना बेटा, कुछ भी मत बोलना, जो सिखाया हूँ वही बोलो। देखो लड़के ने जो सिखाया हूँ खट से क्लिक किया वो बोल दिया। अब क्या सिखाया होगा तुम लोग को, खर्चे है ना, खर्चे में सर डेबिट होते हैं, और क्या जा रहा है भैया, कैश जा रहा है, सतीश से क्या लेना है। कभी भी याद रखना, जब भी नॉमिनल अकाउंट की बात आएगी वहां पर्सनल, कोई भी पर्सन का नाम नहीं आएगा। इग्नोर करना, अगर पर्सन का नाम आ रहा है उसको क्या करो, इग्नोर करो। बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आया, अभी भी समझ में नहीं आया। भैया रूल है कि भाई खर्चा कर रहे हो ना, सोचो ना क्या सिखाया। कभी भी कोई खर्च करोगे, अच्छा एक बात बताओ, ऑटो में जाते हो, भाड़ा देते हो, ऑटो में गए, भाड़ा दिए, पैसा दिए, आगे बढ़ गए, ऑटो वाले का नाम पूछते हो क्या, खर्चे में कभी किसी का नाम पूछते हो क्या। जहां कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हो वहां किसी का नाम गाम नहीं आता। हाँ उधार खरीदोगे, उधार चलोगे तो फिर वहां नाम गाम क्या होता है। देखो उधार में किसी का नाम पूछोगे, नगद में कभी किसी का नाम पूछते हो क्या, बस बात खत्म। खर्चे हमेशा नगद ही होते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ सैलरी पेड टू सतीश, अब एंट्री बोलो क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी खर्चा है तो खर्चा हमेशा क्या कर देना बोला मैंने, जो खर्चे का नाम है उसको क्या करो, डेबिट करो। सही बात है कि नहीं है, पहचानना आ गया ना खर्चा, और क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, बात खत्म। नहीं आया समझ में, आया बात समझ में, नहीं आया समझ में, आ गया, कोई दिक्कत। चलो और एक बोलता हूँ, बोलू, मैं बोल रहा हूँ, एक और एग्जांपल दे रहा हूँ तुम लोग को। सैलरी, सैलरी पेड टू, सैलरी पेड टू वन एम्प्लॉय इन फॉर्म ऑफ गुड्स, सैलरी पेड टू वन एम्प्लॉय इन फॉर्म ऑफ गुड्स। आपने एक एम्प्लॉय को सैलरी पेड किया, बट कैश के फॉर्म में सैलरी पेड नहीं किया, उसको अपने बिजनेस का गुड्स दे दिया। अब इसकी एंट्री बताइए।
सैलरी अकाउंट डेबिट टू गुड्स को सिखाया हूँ, क्या लिखाएगा? सेल्स लिखाएगा, बेच रहे हो का? क्या सीखा? परचेज। क्या सिखाया था? गुड्स को हमेशा किस नाम से डिनोट करते हैं? खरीद नहीं रहा बेटा, उसको काम के बदले में गुड्स दे रहे हैं। काम के बदले क्या दे रहे हैं? गुड्स। क्योंकि मैं बोला था ना गुड्स को परचेज के नाम से डिनोट करना, स्टॉक को, गुड्स को, सॉरी, गुड्स को हमेशा किस नाम से डिनोट करना? स्टॉक भी नहीं बोल सकते, परचेज से ही बोलना है। किस नाम से डिनोट करेंगे? परचेज। गुड्स को हमेशा कौन से नाम से डिनोट करेंगे? सिर्फ जब बेचोगे तो ही क्या बोलना, अदरवाइज हर केस में क्या बोलोगे? और गुड्स जब रिटर्न होगा तो सिखाई दिया हूँ क्या बोलना है, नहीं आया समझ में? तो गुड्स के अलग अलग नाम है। जैसे कई बार एक इंसान के अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होते हैं। आपके दोस्त यार आपको कुछ और नाम से पुकारते होंगे, आपके घर में कुछ और नाम से आपको पुकारते होंगे, और स्कूल में कुछ और नाम से पुकारते होंगे, है ना? और घर में कुछ और नाम से। बस वैसी गुड्स का खेल है, कभी गुड्स को किसी और नाम से पुकारोगे, कभी किसी और नाम से। अब समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? पक्की बात है? चलो, तो समझ में आया कि नहीं आया ये बात? बना लोगे क्वेश्चन? ये होमवर्क दे दूं? और इसका भी 10 क्वेश्चन अपने से। कुछ खर्चे सोचोगे, एसेट्स नहीं सोचना। क्या सोचोगे? खर्चे। हाँ, जिसका बेनिफिट आपको शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है, फिर से वो अगले महीने या फिर से शुरू हो जाता है, याद रखना। लॉन्ग टर्म नहीं। फ्रिज खरीदोगे, खर्चा है क्या? नहीं, वो तो एसेट्स है। पहचानना आ गया कि नहीं आ गया? कंफ्यूज हो गए? फैन खरीदोगे, एसेट। मशीन खरीदोगे, फर्नीचर खरीदोगे, नहीं, बिल दोगे वो अलग चीज है। बिल, अरे इलेक्ट्रिसिटी बिल दोगे ना भाई, बिल छोड़ो ना। वो मैं बोल रहा हूँ कि फ्रिज खरीदे हो, बेनिफिट तो लंबा उठाओगे। फ्रिज तो तुम्हारे पास 10 साल रहेगा। सही बात है कि नहीं? पक्की बात है। पेन खरीदोगे, बताओ क्या है? शॉर्ट टर्म है, खर्चा है, क्योंकि पेन अभी खत्म, फिर नया खरीदोगे। एसी खरीदोगे, लॉन्ग टर्म है। अपने गाड़ी का रिपेयर कराते हो, नहीं तो मैं बोल रहा हूँ खर्चा की एसेट से, जल्दी बताओ। हाँ, खर्चा है, रेगुलर करते हैं यार, फिर से कराना पड़ता है। मैं बोलता हूँ आपने एक सेकंड गाड़ी खरीदी, सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी, बताओ ये क्या है? एसेट्स है कि खर्चा है? एसेट्स है, वेरी गुड। मैं बोलता हूँ सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी और सेकंड हैंड गाड़ी का फर्स्ट टाइम आपने रिपेयर कराया, जल्दी बताओ। नहीं, एसेट्स, क्योंकि वो रिपेयर आप एक बार करा रहे हो। जैसे गाड़ी खरीदे तो गाड़ी को जब फर्स्ट टाइम कोई भी चीज खरीदते हैं ना, कोई भी एसेट्स अगर आप फर्स्ट टाइम खरीद रहे हो और उस खरीदने के टाइम पे कुछ उस पर खर्चा करते हो, तो भी एसेट्स ही कहलाता है, खर्चा नहीं कहलाता। हाँ, फर्स्ट टाइम। उसके बाद करोगे तो फिर वो क्या है? खर्चा है। बेनिफिट देखो ना कितने सारे, क्योंकि आप जो रिपेयर करा रहे हो उस गाड़ी का, वो लॉन्ग टर्म के लिए करा रहे हो। जैसे होता है ना, कोई सेकंड हैंड गाड़ी खरीदते तो एक बार कराते ना रिपेयर वगैरह, तो वो ऐसा रिपेयर होता है, वो मेजर रिपेयर होता है। कैसा रिपेयर होता है? तो उसका ही बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म मिलेगा वो रिपेयर कराने का। हाँ, एक साथ करा रहे तो वो एक साथ लिखाएगा, बिल्कुल। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट होगा। समझ में आ रहा है? अभी पढ़ाऊंगा बाद में इसके बारे में डिटेल में, फिलहाल इतना समझ में आया नहीं आया? जल्दी बोलो, आया कि नहीं आया? आगे अच्छे समझ में? कोई तकलीफ है तो बोलो। कोई तकलीफ नहीं है? ठीक। चलो अब इनकम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मैंने क्या सिखाया? इनकम हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। तो कौन कौन से इनकम होते हैं बिजनेस में? क्या क्या इनकम होते हैं? इनकम जो आपको रेगुलरली मिलते रहता है, जो रेगुलरली साल भर वो मिलते रहता है शॉर्ट टर्म पीरियड में, क्या क्या इनकम होता है? जैसे रेंट रिसीव्ड, रेंट आपको रिसीव्ड होगा, वो आपके लिए इनकम है। कमीशन रिसीव्ड होता है आपको, वो आपके लिए क्या है? इनकम है। और क्या रिसीव्ड होता है, बताओ जल्दी। और क्या रिसीव्ड होता है? और क्या रिसीव्ड होता है? रेंट, कमीशन, डिविडेंड। जैसे कोई कंपनी का शेयर खरीद लिया, बदले में क्या मिल रहा है? डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है। इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, ये भी आपके बिजनेस का इनकम होता है। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है। रेंट तो बोल दिया मैंने, है ना? फीस, कोई प्रकार का फीस मिल रहा है, फीस रिसीव्ड हो रहा है, फीस मिल रहा है। या फिर आपको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है। ये, हाँ, रेंट तो लिख दिया बेटा। ये सब इनकम है। क्या है? इनकम। इनकम की जर्नल एंट्री क्या बनती है? कौन बताएगा, जल्दी बताओ। इनकम की क्या जर्नल एंट्री बनती है? सोचिए सोचिए सोचिए। सर क्या आ रहा है? सर कैश आ रहा है। इनकम के केस में कैश आता है, नो डाउट। कैश अकाउंट क्या होगा? तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, क्या जा रहा है? सर कुछ नहीं जा रहा है, यहाँ तो इनकम की बात आ रही है, तो यहाँ पे इनकम का नाम आ जाएगा। क्या लिख देना? टू इनकम अकाउंट। इसी के लिए बोलते हैं इनकम क्या होगा? क्रेडिट। यहाँ पे बंदे का नाम नहीं आएगा, यहाँ पे बंदे का नाम नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, नहीं, रेंट वेंट, अरे रेंट आएगा ना। कैश अकाउंट डेबिट। अब जैसे चलो इसका बनाते हैं, पढ़ो। रेंट, रेंट रिसीव, रेंट रिसीव क्या एंट्री करोगे, जल्दी बोलो। कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। इनकम का नाम आ जाएगा यहाँ पे। इनकम का क्या आ जाएगा? नाम। और बोलो। कमीशन, हाँ। इसका बोलो। इंटरेस्ट का, इसका बोलो। इसका बोलो। इसका बोलो।
सबको समझ में आया? तो आज हमने सक्सेसफुली क्या क्या कंप्लीट कर लिया? पर्सनल अकाउंट कंप्लीट कर लिया, रियल भी कंप्लीट कर लिया और नॉमिनल भी कंप्लीट कर लिया। होमवर्क पता है क्या बनाना है? खर्चे 10 बनाने बोला, सब बोला ना क्या क्या बनाना है, बना लोगे? परचेज का 10, सेल्स का 10 उधार वाले, और खर्चे का 10 इनकम भी बनाओगे? इनकम वाला की जो मैं लिखा हूं ना, यही इनकम होता है आपके बिजनेस में, और कोई खास इनकम नहीं होता, इससे हट के कोई इनकम मिलेगा ही नहीं। और कल का भी होगा फिर? हाँ, कल कल का तो करना ही करना है। जो बच्चे कर चुके हो मत करो, जो बच्चे नहीं करे वो करो। पहले तो कर चुके हो ना तुम लोग, मत करो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई तकलीफ? ये तो काम करना है, ये काम तो सबको करना है जो आज को होमवर्क दिया हूँ। बनेगा? आज के लिए काफी है। चलिए अगली मुलाकात कल होगी, ठीक है? चलो बेटा जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करो। तो फर्स्ट पेज, ये आपका सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज और फिफ्थ पेज, ठीक है? 6 पेज में 6 पेज भी था, 6 पेज, ठीक। थैंक यू बच्चे, बाय। चलो पहले पेज से नोट करना चालू करो।